सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजय सिंह सृष्टि इंग्लिश क्लासेस को। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज संजय सिंह, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गाइस देखिए, जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन पार्ट 2। इससे पहले हमने नाउन का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे एडवांस रूल्स सारे नाउन्स के, जिनसे एग्जाम में हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है ना। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने इससे पिछली वाले वीडियो में समझाया हुआ आप लोगों को। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नाउन पार्ट 2। आज हम जो भी मैंने आपको बताया भी कि एडवांस रूल्स पढ़ेंगे सारे इसके, ठीक है ना, जो मोस्टली एग्जाम में जहां से हमारे क्वेश्चन पुटअप हो गया था नाउन के अंदर। देखिए गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन समझिए, कलेक्टिव नाउन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। यानी कि कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं अ नेम ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। यानी कि किसी ग्रुप का जो नाम होता है वही हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। ग्रुप का नाम से मतलब क्या मेरा, समझिए एग्जांपल से, जैसे मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने बोला स्टूडेंट्स। हमेशा जो ग्रुप होता है वो एक से ज्यादा का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक ग्रुप है किसका, स्टूडेंट्स का। अब स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको क्लास। ऐसे मेरे पास कुछ ग्रुप है प्लेयर्स का, ठीक है। प्लेयर्स का ग्रुप है और इस ग्रुप का जो नाम है उसको मैं बोलता हूं टीम। यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले तो कोई ग्रुप होना चाहिए और उस ग्रुप का अपना एक नाम होना चाहिए, वही क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने बोला मेंबर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कमेटी भी बोलते हैं, फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, कमेटी। ऐसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल मैंने बोला, उसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है। हम उसको कार्ड भी बोल सकते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि किसी भी ग्रुप का जो नाम होता है वही नाम हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे ये जो मैंने सारे लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये मेरे पास कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये तो प्लूरल नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन ये है, ठीक है। तो देखिए, आप डिस्कस करेंगे इसके रूल्स, किस तरह से इसको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नोट कीजिएगा इसको। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे ग्रुप के नाम लिखाऊंगा कलेक्टिव नाम के, ठीक है ना। फिलहाल हम इसके रूल्स डिस्कस करने वाले हैं अभी। देखिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समझिए, इसका दो तरीके से हम यूज करते हैं। नंबर 1, जब इसका यूज मैं सिंगुलर सेंस में करूंगा, सिंगुलर सेंस, इट मींस वहां पर मैं वर्ब कैसे यूज करूंगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा, यानी कि इसके साथ में जो प्रोनाउन यूज करूंगा वो यूज करूंगा, या तो इट यूज करूंगा या फिर इट्स, ठीक है। नंबर 2, जब मैं बात करूंगा इसके प्लूरल सेंस की, कलेक्टिव नाउन के प्लूरल सेंस के अंदर, वहां में इसके साथ में जो वर्ब लगाऊंगा वो लगाऊंगा प्लूरल वर्ब, और साथ में जो प्रोनाउन का यूज करूंगा मैं वहां यूज करूंगा दे और आपका देयर, ठीक है। अब एग्जांपल सारी चीजें क्लियर होंगी आपके। जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने बोला, देखिए, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। यानी कि ज्यूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है। और एक एग्जांपल मैंने बोला, द ज्यूरी इज या आर डिवाइडेड इन देयर या इट्स ओपिनियन। अब समझिए, यहां पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे, देखिए। मैंने बोला द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, यानी कि जो ज्यूरी थी, जो मेरे पास जजों का समूह था, उन्होंने कोई डिसीजन लिया। अब तो कोई डिसीजन लिया है तो उन सब ने
सबकी सहमति हुई होगी तभी उन्होंने डिसीजन लिया है, यानी कि जब उन्होंने डिसीजन लिया है तो सहमति से लिया है, यानी कि उन सब ने बैठकर एक साथ काम किया, ठीक है, किसी भी केस के ऊपर, किसी भी डिसीजन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसका यूज किया एज अ सिंगुलर सेंस, सिंगुलर वे। अब मैंने बोला द ज्यूरी इज आर डिवाइडेड इन देयर या इट्स ओपिनियन, यानी कि जो ज्यूरी थी वो बट गई, उनमें मतभेद हो गया। जब उनमें मतभेद हो गया ज्यूरी के अंदर, यानी कि इसका ये कोई जज है, इसका मत अलग है, इसका मत अलग है, इसका मत अलग है, यानी कि जो ज्यूरी है वो अब बट गई, यानी कि अब उसका यूज मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आपका प्लूरल सेंस में कर रहा हूँ। जब प्लूरल सेंस में यूज कर रहा हूँ तो वर्ब बेस लगाऊंगा उसके साथ में प्लूरल, यानी कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड, और प्लूरल के साथ यूज करूंगा मैं आपका देयर ओपिनियन, ठीक है ना। तो समझना, जब सिंगुलर वे में मैं बात करूंगा तो सिंगुलर वर्ब, और जब प्लूरल वे में मैं बात करूंगा तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। और काफी इसके एग्जांपल्स दिखा रहा हूं मैं, इसको नोट कीजिएगा तब तक। थोड़ा ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और अच्छी खासी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इन रूल से, ठीक है। जैसे समझिए, मैंने कहा द टीम हैज या हैव declared that it या they will win the match। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब देखो टीम ने डिसाइड किया हुआ है कि हम मैच को जीतेंगे, ठीक है। यानी कि अब एक बात होता है, इसका यूज मैं सिंगुलर वे में करूंगा या प्लूरल वे में, यानी कि ये जो टीम है इसने डिसाइड किया है कि हम मैच जीतेंगे। अब समझिए, जब टीम ने डिसाइड किया हुआ है तो यहाँ पर टीम का कोई एक मेंबर डिसाइड करेगा कि सारे मेंबर्स ने मिलकर उस बात पर काम किया है, ठीक है। यानी कि जो पूरी की पूरी टीम है, उस पूरी टीम का केवल एक ही मोटिव रहा है कि हम इस मैच को जीतेंगे। यानी कि यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं वो सिंगुलर वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग इकट्ठे होकर इस बात को बोल रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ यूज करूंगा द टीम हैज डिक्लेयर दैट, और मैंने क्या बोला, सिंगुलर वर्ब लगेगी तो क्या यूज करूंगा, प्रोनाउन इट विल विन द मैच। एक एग्जांपल और समझिए, मैंने कहा द टीम आर या इज चेंजिंग इट्स या देयर ड्रेसेस, यानी टीम जो है अपनी ड्रेसेस बदल रही है। अब बताओ, यहां मेरा टीम से मतलब है कि टीम के मेंबर से मतलब है, यानी कि यहाँ पे ये जो टीम है वो बट गई, यानी यहाँ पे जो काम हो रहा है कपड़े चेंज करने का, वो सब लोग अपना अलग अलग कर रहे हैं, अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कोई टीम एफर्ट नहीं है, यहाँ पे प्लेयर्स का एफर्ट्स है उनका पूरा, ठीक है, जो मेंबर है टीम के। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका एज अ प्लूरल वे में, ठीक है। द टीम आर चेंजिंग देयर ड्रेसेस। लेकिन जब बात होगी यूनिटी की, जब पूरा काम एक ही यूनिट मिलकर करती है, वहां हम सिंगुलर वे में इसका यूज करेंगे। और जब चीजें बट जाती है अपने अपने कामों में या अपने अपने ओपिनियंस में, वहां हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का। तो बस ध्यान रखना इन रूल्स को, काफी सारे कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो हम इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। ठीक, कंफ्यूज मत होना, एक एग्जांपल और करा दे रहा हूं आपको इसके लिए, ठीक है। डाउट्स बिल्कुल मत रखना, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एग्जांपल और समझ लीजिए, मैंने बोला द ऑडियंस इज या आर टेकिंग द सीट्स, ठीक है। एक मैंने बोला द ऑडियंस इज या आर वॉचिंग अ मूवी। अब आप समझिए सिंगुलर वे में क्या यूज हो रहा है और प्लूरल वे में आपका क्या यूज हो रहा है। देखो, द ऑडियंस इज या आर टेकिंग द सीट्स, ऑडियंस जो है अपनी अपनी सीटों पर बैठ रही है, और वहां पर पूरी ऑडियंस का एक ही सीट पर काम हो रहा है कि सबका अपना अपना इंडिविजुअल काम हो रहा है अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे ये लोग सब अपना अपना अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सबको अपनी सीट से मतलब है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका प्लूरल वे में। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस इज वॉचिंग अ मूवी, लेकिन यहाँ पे ये जो मूवी है आपकी, ठीक है, जो मूवी है पूरी की पूरी ऑडियंस का फोकस किस पर है, मूवी पर है। यानी कि यहाँ पे और जो ऑडियंस है आपकी
वो आपका किस तरह से काम कर रही है, आपका एक यूनिटी की तरह काम कर रही है, ठीक है, यानी कि ये सिंगुलर वे में काम कर रही है आपका, ठीक है, मूवी पे फोकस है। लेकिन यहाँ सबका अपनी अपनी अलग अलग सीटों पर बैठने की बात कर रहा हूं, लेकिन मूवी की जब मैं बात कर रहा हूं तो पूरी की पूरी ऑडियंस का फोकस केवल अपनी मूवी पर, यानी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इसका सिंगुलर वे में और यहाँ बात कर रहा हूँ मैं इसका प्लूरल वे में। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये कलेक्टिव नाउन का टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ, नोट कीजिए आप इसे। अच्छे से टॉपिक को समझिएगा, ठीक है, आपने नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। देखिए रूल नंबर सेकंड हमारा आज का, देखिए ICS एंडिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जिनके लास्ट में आपका क्या आता है ICS, ठीक है। ICS से मेरा मतलब है जैसे आपका वर्ड हुआ फिजिक्स, सिविक्स, सबके लास्ट में आपको मिलेगा ICS, मैथमेटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक, इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में आपका एंडिंग क्या होता है ICS से एंडिंग होता है, ठीक है। अब इनके साथ हम दो तरह से हम इसका यूज करेंगे, एक तो हम इसका यूज करेंगे सिंगुलर वे में और यूज करेंगे इसका प्लूरल वे में, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, समझिए। मैंने कहा फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स एक इजी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां सिंगुलर वर्ब आएगी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने बोला मैथमेटिक्स is not an easy subject, ठीक है। मैथमेटिक्स एक इजी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ICS एंडिंग वर्ड्स बिल्कुल सिंगुलर वर्ब लेके आएगा, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि नॉर्मली जो ICS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं, ठीक है। अब इनकी एक कंडीशंस होती है जहां पे ये प्लूरल फॉर्म में आपके चेंज होते हैं, तो इसको नोट कीजिएगा, मैं आपको इसके थ्रू कंडीशंस लिखाने वाला हूं, ठीक है। देखिए आप किस तरीके से, अब रूल क्या कहता है मेरा कि जब इनसे पहले आपका आर्टिकल दा लगा हो, ठीक है, या इनसे पहले कोई पजेसिव केस लगा हो। पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, जैसे कि माय, आवर, योर, इस तरह के पजेसिव केस लगा हुआ हो, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अच्छा, ऐसा किस वजह से होता है? एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम इन चीजों को डिफाइन करते हैं, जब भी हम ICS एंडिंग वर्ड्स को डिफाइन करते हैं, वहां उनका मीनिंग बदल जाता है। देखिए कैसे, मैंने बोला द मैथमेटिक्स इज या आर ऑफ राहुल देखिए, द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल इज या आर नॉट गुड, ठीक है। अब मैंने बोला द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल इज नॉट गुड। एक मैंने बोला इसी से मिलता जुलता, मैंने बोला माई मैथमेटिक्स इज या आर वेरी पुअर, ठीक है। अब समझिए, अब मैंने बोला देखो मैथमेटिक्स से पहले आपको क्या है, आर्टिकल दा लगा और आपको कोई भी पजेसिव केस आ जाए, उस कंडीशन में हम लोग हमेशा यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। आखिर में ऐसा क्यों भाई, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही है। देखो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि जब कभी हम इनसे पहले आर्टिकल दा लगाएं या फिर कोई पजेसिव केस लगाएं, वहां इनका मीनिंग बदल जाता है। अब यहाँ मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है,
यहाँ इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन से, ठीक है, कैलकुलेशन से, यानी वो कह रहा है कि कुल मिला के देखा जाए कैलकुलेशन की हिसाब किताब, जो हम बोलते हैं हिसाब किताब, यानी बोल रहा है कि द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल, यानी कि राहुल का जो हिसाब किताब है मैथ में वो ठीक नहीं है, ठीक है, यानी कि जो राहुल की कैलकुलेशन है मैथ में वो सही नहीं है, या फिर वो पैसों का हिसाब नहीं कर पाता, जो भी चीज है। माय मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा बेकार है। तो ध्यान रखना, जब कभी आपको इनसे पहले आर्टिकल द मिले या फिर कोई पॉजिटिव केस मिले, हमेशा उस कंडीशन में आपको यूज करना पड़ेगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसको नोट कीजिए, एग्जांपल और कर रहा हूं अभी इसके, समझना एग्जांपल इसके, अभी डाउट वाले रहते हैं काफी है, ठीक है, बड़े फोकस के साथ समझना सबको। जैसे मैंने बोला द इकोनॉमिक्स ऑफ माय फैमिली, द इकोनॉमिक्स ऑफ माय फैमिली इज या आर वेरी लो, ठीक है, यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ माई फैमिली इज वेरी लो। अब यहाँ इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से यहाँ इसका मतलब नहीं है, देखो इकोनॉमिक्स से पहले जब आपका आर्टिकल दा लग जाए, कोई पॉजिटिव केस लग जाए, वहां इसका मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंसिव खर्चे उसके जो है, यानी वो कह रहा है कि जो मेरे परिवार के खर्चे हैं वो बहुत ही लो हैं, ठीक है। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका इकोनॉमिक्स, जब कभी आपका इकोनॉमिक्स से पहले आर्टिकल द लगेगा तो उसके साथ हमेशा हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। कुल मिला के एक बात याद रखना, हमेशा के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली कि जब कभी आपको इनसे पहले आर्टिकल द लगा मिल जाए या फिर कोई पॉजिटिव केस मिल जाए, ठीक है, अगर ये डिफाइन कर दी किसी ने इनसे, तो 100% आपको वहां क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। नोट कीजिएगा इसको, एग्जांपल्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए नेक्स्ट रूल इसका, देखो आपको रूल्स बोल के बता रहा हूं, ठीक है, नोट कीजिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, दिखने में सिंगुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसका यूज करेंगे, उनका यूज किस तरीके से करेंगे, हम आपका प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। यानी प्लूरल से मतलब मेरा, उसके साथ हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल समझिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे स्पेक्टेकल्स एक वर्ड होता है आपका, ठीक है, सीजर्स आपका एक वर्ड होता है, ठीक है, टंग्स हुआ आपका। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं वही वर्ड आपको नोट करा रहा हूं, ठीक है ना। बायनोकुलर्स आपका वर्ड हुआ, बायनोकुलर्स, ठीक है। ट्राउजर्स आपका वर्ड हुआ, ट्राउजर्स। टेंट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं आपके, कुल मिला के कि जो पेयर्स को शो कराता है, ठीक है। अब देखो इनका सिंगुलर और प्लूरल यही होता है, ठीक है, सिंगुलर भी यही और आपका प्लूरल भी यही, ना तो इनमें से एस हटेगा और ना इनमें कोई एक्स्ट्रा एस लगेगा। जैसे मैंने बोला माय सीजर्स इज या आर वेरी शार्प, ठीक है। सीजर का मतलब आपको मालूम है, कैंची, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, बायनोकुलर्स, दूरबीन, ट्राउजर्स, पैंट्स, सब क्लियर है, ठीक है। माय सीजर्स आर वेरी शार्प, एक मैंने लिखा माय सीजर इज या आर वेरी शार्प। समझिए मैंने आपको क्या बताया कि ये दिखने में सिंगुलर होते हैं, यहां मैं बात कर रहा हूं एक कैंची की, समझना। देखो सबसे पहले कि अगर इनमें से आपने एस हटा दिया तो देखो सीजर कोई वर्ड नहीं होता, टंग कोई वर्ड नहीं होता, स्पेक्टिकल कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा अपने आप में जब तक इनके साथ में आपको एज नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे सिंगुलर की बात करो चाहे प्लूरल की बात करो, हमेशा इसमें एस लगा मिलेगा। मैंने बताया इनके साथ हम यूज क्या करेंगे, आपके प्लूरल वर्ब। तो मैं सीजर्स आर वेरी शार्प, आप चाहे एक की बात करो चाहे 10 की बात करो, हमेशा वर्ब लेके आएंगे अपने साथ में ये प्लूरल, ठीक है। तो इन वर्ड्स को माइंड में ध्यान रखना, हमेशा आपको इनके साथ में यूज करना है प्लूरल वर्ब।
एक एग्जांपल और मैंने बताया, मैंने कहा योर बाइनोकुलर्स हैज या हैव लॉस्ट। ठीक है, आपका जो बाइनोकुलर्स है वो खो गई है, तो योर बाइनोकुलर्स कभी भी हैज नहीं लगेगा, हमेशा आपका लगेगा हैव। ठीक है, इनके साथ हमेशा हमको यूज करना होता है प्लूरल वर्ब का, तो वर्ड्स को नोट कीजिएगा और अच्छे से यूज कीजिएगा। ठीक है, नोट करो इसे। देखिएगा गाइस इसको, बढ़ते इसके नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए रूल नंबर आपका 4। देखिए गाइस, कॉमन नाउन, ठीक है, के साथ यहां मैं रूल लिखूंगा क्या यूज करते हैं, समझना जरा कैसे। देखो मेरे पास कोई भी कॉमन नाउन है, जैसे मैंने बोला कॉमन नाउन ग्रुप में हम क्या यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, ठीक है, टीचर हुआ, सारे कैसे आपके कॉमन है। इंजीनियर हुआ, इंजीनियर हुआ, यानी कि ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, या जो मैंने बोला क्लर्क मैंने बोला, ठीक है, काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट बोला, ठीक है, इस तरीके से जितने भी कॉमन नाउन है उनका यूज किस तरीके से करेंगे एग्जाम के अंदर। देखिए अभी क्वेश्चन आया मेरे पास कि अ डॉक्टर ट्राइज हिज या हर लेवल बेस्ट टू सेव द पेशेंट। समझना, अ डॉक्टर ट्राइज हिज या हर लेवल बेस्ट टू सेव द पेशेंट। अब देखो डॉक्टर आपका कैसा है, कॉमन नाउन, डॉक्टर है आपका कॉमन। अब मुझे यूज करना सेंटेंस का हिंदी है कि डॉक्टर जो है अपनी पूरी कोशिश करता है पेशेंट को बचाने के लिए। इस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, आपका हिज या हर। तो देखिए हमेशा कॉमन नाउन के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो आपका क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के लिए ही, पजेसिव के लिए हिज और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा हिम का यूज करेंगे। यहाँ पे भी उनको आवश्यकता है पजेसिव केस की, तो अ डॉक्टर ट्राइज हिज लेवल बेस्ट, ना कि हर लेवल बेस्ट। ध्यान रखना डॉक्टर लेडी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमको यूज क्या करना है, इसके साथ में हिज का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमको क्लियर नहीं मालूम है, यहाँ पे हमको ये मालूम है कि केवल डॉक्टर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, जैसे अ टीचर टीचेस हिज या हर स्टूडेंट्स, ठीक है, with a proper manner, ठीक है। समझिए, a teacher teaches his students with a proper manner। अब यहाँ टीचर क्या है, टीचर कॉमन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इस कंडीशन में मैं यहाँ यूज करूंगा his, ना कि हर। तो ध्यान रखना हमेशा कॉमन नाउन के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही, हिज या हिम में से ही करते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। तो बस देखिए आज का हम टॉपिक इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम नाम का पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें इसके बचे हुए रूल्स खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।